नमस्कार, मैं हूं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। अभी हमारे सामने एक मामला आया है। मामला जो है गुलहरिया थाना क्षेत्र के जंगल साखिन का है, जहां पर एक महिला है जिसका नाम लालती देवी है, जिसने ये आरोप लगाया है कि उसका एक जमीन का मामला है और उसने उस जमीन का जो बैनामा है वो 2009 में कराया था और 2009 में बैनामा कराने के बाद उसने वहां पर एक झोपड़ी डाली थी। झोपड़ी डालकर वो अपने परिवार के साथ वहां पर रह रही थी। अभी फिलहाल में उसने क्या किया कि उस कहीं से पैसों का इंतजाम किया और पैसों का इंतजाम करने के बाद उसने जब अपने उस झोपड़ी की जगह पे नए मकान का निर्माण करना चाहा तो वहां पे कुछ लोगों ने जबरदस्ती उसके मकान के काम को रुकवा दिया और जो नींव वहां पर खोदी गई थी उसको भी भरने का प्रयास किया है। जो फुटेज हमारे पास मौजूद है उस फुटेज से ऐसा प्रतीत होता है कि उस महिला का जो आरोप है कहीं ना कहीं सत्य है। अगर वो सत्य नहीं भी है तो भी अगर किसी की जमीन का काम चल रहा है और कोई व्यक्ति वहां पे आकर अगर जबरदस्ती उसका काम रोक रहा है तो और अगर वो ये पेपर दिखा रहा है कि कोर्ट का फैसला उसके पक्ष में है तो प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ना कहीं से शांति व्यवस्था को कायम रखें। पीड़ित के लड़के का यह भी आरोप है कि वो कई दिनों से थानों का चक्कर लगा रहे हैं, उच्च अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और उनके मकान को बनने से लगातार जो है रोका जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा और जिस व्यक्ति के पास पहले कम से कम कहने के लिए एक छत थी, भले वो झोपड़ी की हो, आज वो भी उसके सर पर नहीं है। क्या हमारा प्रशासन, गोरखपुर का प्रशासन इस कदर हो चुका है कि जमीन विवाद से लेकर कई तरह के ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पे पीड़ित को सही ढंग से न्याय नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रतिदिन इस तरीके की व्यवस्था की गई है कि अधिकारी सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में कहीं कहीं 1 बजे तक जन सुनवाई करेंगे और जो लोगों की समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये व्यवस्था गोरखपुर में फेल साबित हो रही है या कह लीजिए कि सफल नहीं साबित हो पा रही है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये कसम खा रखी है कि चाहे हमारे साथ कुछ भी कर लीजिए लेकिन हम अपनी बदमाशी से बाज नहीं आएंगे। उस महिला के जो लड़के का कहना है वो भी हम अपने आगे की खबर में आपको दिखाएंगे। साथ ही जो वहां मौके पे जो मौजूद जो विजुअल्स जो वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं वो भी हम आपको आगे की इस खबर में दिखाएंगे। गोरखपुर से इंडियन टीवी न्यूज के लिए अमित ओझा की रिपोर्ट। घबराना है, बोला सिपाही थाना हो जाए वहीं हम रोकवा देते हैं। हाँ चल मारे हमने अपनी गाड़ी गाड़ी को बंदे तक करता हूँ दुनिया जाना। अरे पंचायत जुटावत करे थी तहने पर मना कर देला कौन मनैया नहीं जुटले अरे का भैया अच्छी तरह से मालूम है चल मैं गिना थाना पे थाना का कर फोन कर काहे फोन ना आया तो ना थाना को ले फोन कर हम ना। बाबूलाल, पिता का नाम राम केवल, ग्राम जंगल सकने टोला मक्खनपुर। मैं 4 महीने से सर कोर्ट कचहरी का दौड़ रहा हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। क्या मामला है? जमीन का मामला सर, मेरा मम्मी लगभग 16 साल पहले 2008 में बैनामा ली थी। उसमें हम लोग कच्चा मकान बनाकर, मेरी मम्मी 16 साल से हम लोग रह रहे हैं। अभी कुछ पैसा इंतजाम करके पक्का मकान बनवाने जा रहे हैं। तो कुछ मनभर लोग किस्म के लोग हैं, 20-25 जन के लोग में जनसंख्या में आकर हम लोग को मारे पीटे और हमारा काम निर्माण रोक दिए। अच्छा, तो इसकी शिकायत कहीं अधिकारियों को किया कि नहीं? हर जगह पे सर, थाना में, थाना गुलहरिया में भी और कचहरी में भी या डीएम के पास, सब जगह कोई ऐसा जगह नहीं है सर कि मैं गया नहीं हूँ। तो अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक आजकल सब लग रहा है 4 महीने से सर, आजकल लगा, अभी तक कोई आजकल हुआ ही नहीं। अच्छा, ये कहाँ के आरोपी हैं? उनका क्या कहना है कि जमीन के विषय में?
उनका कहना ये है सर कि वो बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन है और ज़मीन के लिए हम 16 साल मेरी मम्मी मुकदमा लड़ी है और 16 साल मुकदमा लड़कर फिर उसके बाद हम घर बनवाने जा रहे हैं। तो उसके बाद अब ये बोल रहा है कि मेरा है। बॉर्डर है तो बॉर्डर है का है सही नहीं बॉर्डर है ओकरे बाद हरू है हाँ तो अल्लाह बंद करा ई जोन काम सब हो गई अजय लगे फोन कर